हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस के सरोज, आपका इंग्लिश टीचर। हम लोग का वॉइस का चल रहा था सफर, और वॉइस में हमने अब तक प्रेजेंट और पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव कंप्लीट कर लिया, और अब हमारा सफर फ्यूचर की तरफ चलेगा। और फ्यूचर में आज हम लोग फ्यूचर सिंपल के बारे में, उसका पैसिव सीखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहां में मुझे कहना यह जरूरी है कि फ्यूचर सिंपल मतलब मोडास, क्योंकि शैल और विल ये मोडास से भी आते हैं और फ्यूचर सिंपल में भी आते हैं। जो फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनेगा, सेम वे मोडास का भी पैसिव बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप फ्यूचर सिंपल के साथ मोडास का भी समझने की कोशिश करें कि मोडास भी यही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल के एक्टिव से पैसिव को सीखेंगे। तो आज फ्यूचर सिंपल के, और फ्यूचर सिंपल के साथ मैंने बताया कि प्लस मोडास, ये भी आज हमारे साथ चलेगा। यानी कि फ्यूचर सिंपल और मोडास सेम होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर 1 अफर्मेटिव आया, और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, या इसके बदले कोई भी दूसरा मोडास कुछ भी होता है तो वो मोडास प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसके पैसिव करेंगे तो इसके पैसिव करने में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट यहां आएगा और सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कम हियर एंड चेंज इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू सेलेक्ट शैल और विल। यानी कि इस जो ऑब्जेक्ट यहां आकर के सब्जेक्ट बना, इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मोडास कुछ भी होता है तो मोडास यहां सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। प्लस एक्स्ट्रा वर्ड यहां में बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय, और सब्जेक्ट यहां में आकर के ऑब्जेक्ट का फॉर्म करेगा। फुल स्टॉप। इस पे अब कोई भी हम सेंटेंस को तैयार करते हैं कि किस तरह से हम इसके सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करें। अब इस पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आई शैल कॉल यू। ठीक है फ्रेंड्स, आई शैल कॉल यू अगर हमें इसको चेंज करना है पैसिव में तो किस तरह से होगा? तो इसका ऑब्जेक्ट यू है, तो यू यह इधर में आया तो यू के साथ तो शैल लगेगा नहीं, तो यू विल, एक्स्ट्रा वर्ड आया बी तो यू विल बी, V3 आएगा कॉल का तो कॉल्ड बाय, आई का यहां ऑब्जेक्ट बनेगा मी। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजीली। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। शी कैन टीच अस, शी कैन टीच अस। तो इसके बनाने के लिए क्या होगा कि अस का यहां सब्जेक्ट बनेगा वी, तो वी कैन बी टॉट बाय हर। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से आसानी से, कितनी आसानी से आपने एक्टिव से पैसिव, फ्यूचर सिंपल वर्सेस मोडाल्स को एक साथ किया। अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें तो इसकी नेगेटिव में क्या होता है कि केवल नॉट एक्स्ट्रा जुड़ता है। अगर नेगेटिव के स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल सॉरी और या विल, कोई भी मोडास आ गया तो मोडास प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे ही हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव किस ढंग से होगा, तो ऑब्जेक्ट
यहां आया और सब्जेक्ट का फॉर्म में आया। अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हमें शैल और विल में से उठाना है, जो भी इसको सूट कर रहा हो, शैल विल प्लस मोरल्स जो भी होगा, मोरल्स चेंज नहीं होगा, ये सेम आएगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 अदर वर्ड्स प्लस बाय और सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट में आया। तो इस तरह से देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहां में आया, सब्जेक्ट बना, इसके अकॉर्डिंग शैल विल नॉट बी प्लस यहां में आया V1 को V3 में कन्वर्ट किया, अदर वर्ड्स बाय, और ये सब्जेक्ट इधर आया ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब हम इस पे कोई भी सेंटेंस लेते हैं कि शी विल नॉट सेंड मी, शी विल नॉट सेंड मी। तो फ्रेंड्स इसका बनेगा कैसे? तो मी यहां आया इसलिए इसका होगा आई शैल नॉट बी सेंट बाय हर। तो फ्रेंड्स कितना सिंपल वे में हो गया। अगर हम दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं कि यू शुड नॉट कॉल मी, यू शुड नॉट कॉल मी। अगर हमें इसे पैसिव बनाना है तो मी इधर में आया, आई शुड नॉट बी कॉल्ड, आई शुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। तो सिंपल वे है फ्रेंड्स इसमें। अब अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट के एक्टिव से पैसिव बनाने में अगर पूरी तरह से ध्यान दिया होगा तो ये सब सिर्फ समझना है कि एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगता है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर हम इसके फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट की बात करें तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में अगर हम आते हैं तो देखें किस ढंग से होता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देखें तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फ्रेंड्स शैल विल या इसमें अगर मोडाल्स दिया हुआ होता है तो मोडाल्स भी रहेंगे, लेकिन जैसे पैसिव बनाएंगे तो सेम वे शैल या विल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो इधर में सब्जेक्ट बनेगा। अगर मोडाल्स हुआ तो मोडाल्स तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यहां आया और सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग ही इसमें से सेलेक्ट करेंगे, शैल हो जाएगा या विल जाएगा। अगर मोडाल्स है तो सेम होगा, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड यहां में बी आ गया, V1 को V3 में, अदर वर्ड्स प्लस बाय, और सब्जेक्ट इधर आकर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इस पे कोई भी सेंटेंस अगर आते हैं, देखें विल यू कॉल मी, विल यू कॉल मी। तो जैसे इस विल यू कॉल मी है इसको हम पैसिव बनाते हैं तो मी इधर में आएगा तो आई का शेप लेगा, इसलिए इसका हो जाएगा शैल आई बी कॉल्ड बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे और भी हम कुछ भी ले सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, तो कैन यू हेल्प मी जैसे इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से फ्यूचर सिंपल और मोडाल्स दोनों के हमने अफर्मेटिव का पैसिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का पैसिव आज कंप्लीट हो गया, और मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिपीट करें, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर समझ में आ रहा है तो मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा वीडियो बनाने का, ये चैनल बनाने का क्या पर्पस है, कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके, एक्सपर्ट हो सके, अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सही लगा तो आप अपने अन्य दूसरे फ्रेंड्स से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की जरूरत, आप वीडियो देखें, आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसको साथ लेके चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।